किसान भाइयों, आज हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने का बहुत ही आसान दमदार तरीका आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी यह तरीका अपनाते हैं तो गेहूं में ढेरों कल्ले आप भी आसानी से ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRG खेती चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए, ज़्यादा हम समय यहाँ पे नहीं गंवाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले SRG खेती चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके मन में सुझाव हो, सवाल हो, कोई भी आप राय देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिए। अपने अन्य किसान साथी के साथ आप वीडियो शेयर भी करिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे कल्ले ना आने की पहले कुछ वजह जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको वजह नहीं पता रहेगी, जब तक आपको कल्ले ना आने के मुख्य कारण नहीं पता रहेंगे, तब तक आप उसका सलूशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे किसान साथियों, मुख्य वजह में बहुत सारी वजह हो जाती हैं, लेकिन मेन हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे कल्ले ना आने की एक दो वजह यह भी हो सकती है कि जो हम खादें डालते हैं, मतलब जो भी हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, वो सही समय पे नहीं करते होंगे, या फिर सिंचाई वगैरह जो हम करते हैं वहाँ पे कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बुआई के समय हमें कुछ खादों का इस्तेमाल करना होता है, DAP डालना होता है, साथ में कुछ यूरिया और पोटास की पूर्ति करनी होती है। तो वो बुआई वाली खाद भी आपको समय से बुआई के समय ही देना होता है। इसके बाद में पहले पानी पे हम खाद डालते हैं। अब सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कल्ले निकलने वाली अवस्था क्या होती है। अगर हम मेन अवस्था जानें तो वही 15 दिन के बाद से स्टार्ट होती है, और लगभग 40 दिन 45 दिन तक यह अवस्था चलती है। और मोटी मोटा आप मान सकते हैं कि 20 से लेके और 30 दिन का जो समय होता है, ये बहुत ही अनिवार्य समय। इस समय सबसे ज़्यादा किसान साथी, अगर आप कुछ भी करते हैं, उसका असर आपके कल्ले निकलने पे पड़ता है। अब यहाँ पे हम बुआई के समय तो बहुत सारी कई बार हम गलतियाँ भी कर बैठते हैं, तो उन्हीं गलतियों को आप पहले पानी पे सुधार भी सकते हैं। अगर आपने बुआई के समय जो DAP वगैरह नहीं डाली या फिर कम मात्रा में डाली है, कई बार क्या होता है कि हमें जब हम बुआई करते हैं गेहूं की, धान की, गन्ने की, कोई भी जब फसलें लगाई जाती हैं, उस समय DAP की बड़ी किल्लत हो जाती है, हमें आसानी से नहीं मिल पाती है। तो अगर आपने अभी तक भी DAP नहीं डाला है तो आपको पहले पानी पे DAP का इस्तेमाल अवश्य कर देना है। और अगर आपने कम मात्रा में भी DAP खाद डाला है तो भी आप पहले पानी पे DAP की मात्रा पूर्ति कर देंगे तो भी कुछ लाभ तो मिल ही जाएगा। अगर आप नहीं डालेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा, मतलब उससे तो ज़्यादा ही लाभ आपको पहले पानी पे डालने से मिलेगा। अब यहाँ पे जिन किसान साथियों ने DAP खाद नहीं डाली है, वो पहले पानी पे आप DAP खाद का जो संपूर्ण मात्रा है, यहाँ पे DAP हम डालते हैं बुआई के समय लगभग 55 किलो 50 किलो, लेकिन बहुत से किसान साथी 20-25 किलो डाले होंगे, तो वो 20-25 किलो और मात्रा डाल सकते हैं। जो किसान साथी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, वो आप 50-55 किलो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो किस्में थोड़ा ज़्यादा पैदावार देती हैं, अगेती वाली कोई वैरायटी है, जैसे DBW वाली कोई वैरायटी है, तो उसमें आप ये जो मात्रा है ये लगभग 65 से 70 किलो तक भी ले सकते हैं। मतलब ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों में खाद की मात्रा भी ज़्यादा देनी चाहिए। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल DAP ही ज़्यादा डालना है, अन्य खादें भी उसी हिसाब से आपको ज़्यादा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको DAP खाद अवश्य डालना है। DAP के साथ साथ अन्य खादें भी आपको ज़रूर डालना चाहिए। यूरिया डालिए, पोटाश डालिए। कई बार हम पोटाश की पूर्ति ही नहीं करते हैं, पोटाश की कमी से भी नुकसान होता है, दाने का भराव नहीं हो पाता है। पोटाश बहुत सारे कार्य करता है। पोटाश के ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है कि पोटाश के क्या क्या कार्य होते हैं। फिलहाल इतना जान लीजिए कि अच्छा पैदावार पाना है तो पोटाश का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। एक सामान्य वैरायटी में पोटाश आपको डालना होता है लगभग 25 से 30 किलो। जो अगेती वैरायटियाँ होती है, जैसे कोई DBW वाली वैरायटी है जो ज़्यादा उत्पादन देती हो, उस वैरायटी में आपको पोटाश 35 से 37 किलो तक 1 एकड़ में डालना होता है। पोटाश का इस्तेमाल भी आपको बुआई के समय ही कर देना चाहिए, तभी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पोटाश हमेशा किसी भी फसल में आप डालें, बुआई के समय ही डालें। पोटाश के साथ साथ DAP भी अगर आप बुआई के समय ही डालेंगे तो बेहतर रहता है, क्योंकि जो फास्फोरस होता है ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। हालाँकि पहले पानी पर आप डालते हैं तो जो पहले पानी वाली अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं CRI स्टेज, यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। इस अवस्था में आपकी जो क्राउन वाली जड़ें होती है, मतलब जो मेन जड़ें, मुख्य जड़ होती है, अब मुख्य जड़ थोड़ा सा ऊपर से निकलती है, तो इसलिए आपके जो पौधे होते हैं वहाँ तक, मतलब जो आपका DAP है, कुछ न कुछ पानी के माध्यम से नीचे जाएगा, जिससे आपके पौधे को वो आसानी से फास्फोरस दे पाएगा। लेकिन क्योंकि वो ऊपर होता है तो मिल जाता है, लेकिन अगर आप किसान साथियों बाद में इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। हालांकि कुछ % लाभ में कमी जरूर आएगी। DAP अगर आप पहले पानी पर डालते हैं, बुआई के समय डालना सर्वाधिक फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे DAP की बात हो गई, पोटाश की बात हो गई, यूरिया की भी हम बात कर ही लेते हैं। अब यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया हमें वैसे तो गेहूं में 1/3, मतलब 3 भागों में बांट के हमें 3 बार देना होता है।
1/3 मात्रा बुआई के समय, 1/3 मात्रा पहले पानी पे और 1/3 मात्रा हमें दूसरे पानी पे देना होता है। अब क्योंकि हम डीएपी खाद का भी इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी में कुछ नाइट्रोजन आपके पौधे को मिल जाता है, इसलिए पहली वाली जो मात्रा है जो हम बुआई के समय देने वाले थे उसमें थोड़ा सा आपको मात्रा कम कर देना होता है यूरिया की। तो यहाँ पे यूरिया हम बुआई के समय लगभग 20 किलो, 22 किलो या 25 किलो तक डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो किसान साथी जहाँ पे थोड़ा सा असिंचित वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे बुआई के समय यूरिया डालने की सिफारिश नहीं की जाती है, वहाँ पे बुआई के समय मत डालिएगा। वहाँ पे पहले और दूसरे पानी पे आपको यूरिया देना चाहिए। अब यहाँ पे पहले और दूसरे पानी की यूरिया की भी बात कर लेते हैं। तो पहले पानी पे आपको यूरिया डालना है 40 से 45 किलो 1 एकड़ में। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वह 1 एकड़ खेत के हिसाब से बताई है। तो यहाँ पे आपको 1 एकड़ में यूरिया पहले पानी पे देना है 40-45 किलो। अगर कोई अगेती या फिर DBW वाली वैरायटी है जो ज़्यादा पैदावार देती है तो पहले पानी पे यूरिया भी आप 20 किलो या 25 किलो थोड़ा बढ़ा के डाल सकते हैं। ऐसे ही दूसरे पानी पे भी आपको 40-45 किलो यूरिया देना होता है। अगर कोई अगेती वाली वैरायटी है तो 15-20 किलो, 22 किलो तक आप यूरिया दूसरी बार भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे यूरिया, DAP और पोटास खाद की बात हो गई। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी हम गलतियाँ भी करते हैं जिससे हमें अच्छे से लाभ नहीं मिलता है। कई बार फास्फोरस वाले खाद हमें मतलब DAP हमें अच्छे से नहीं मिलने की वजह से कुछ नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए यहाँ पे हम एक बहुत ही अच्छा फार्मूला आपको बता देते हैं जिसके द्वारा भी आप जो है फास्फोरस की पूर्ति कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे केवल 3 चीज़ें आपकी लगने वाली हैं। बहुत ज़्यादा लंबा खर्चा आपका नहीं होने वाला है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। इसमें आपको लेना है 1 किलो यूरिया, 1 किलो दानेदार यूरिया लेना है, 2 किलो आपको लेना है DAP और 1 किलो आपको लेना है पोटास। ये 3 चीज़ें आपको लेना है, यूरिया, DAP और पोटास। जो MOP पोटास 60% वाला आता है इसका इस्तेमाल करिएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको लेनी है, यूरिया, DAP और पोटास। सभी को अलग अलग बर्तनों में आपको घोलना चाहिए और जो DAP है इसको 1 दिन पहले आपको घोल लेना है क्योंकि DAP उतना जल्दी घुलती नहीं है। तो सभी जब अच्छे से घुल जाएँ उसके बाद इसका आपको छिड़काव कर देना है। यहाँ पे जो हमने बताया है 1 किलो यूरिया, 2 किलो DAP, 1 किलो पोटास, इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत वाली मात्रा है और इसका अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। इसका छिड़काव आपको लगभग 120 लीटर पानी में, 120 से 130 लीटर पानी में घोलने के बाद आपको कर देना है। इतनी मात्रा में 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। पहले पानी जब आप लगाने वाले हैं उससे पहले आप पहला छिड़काव करिए, उसके बाद में मतलब सिंचाई से पहले और सिंचाई के बाद में अगर आप इसका छिड़काव करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। DAP यानी फास्फोरस की भी पूर्ति होगी, नाइट्रोजन की भी पूर्ति होगी, कुछ ना कुछ मात्रा में आपके पोटास की भी पूर्ति होगी, जिससे क्या होगा कि आपके पौधे में जो जड़ों का विकास उतना अच्छे से अभी तक नहीं हुआ था वो जड़ विकास फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल जब पहली सिंचाई करते हैं उससे आप कुछ दिन पहले करिए, उसके 4-5 दिन के बाद मतलब 1 सप्ताह बाद आप दोबारा से मतलब पहले पानी के पहले इस्तेमाल करिए और पहले पानी के बाद में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। इस समय जड़ों का विकास सही से हो जाएगा, जिससे मतलब अगर आपने DAP वगैरह मतलब कुछ दिक्कतें हो गई हैं, नहीं मिल पाया है, कम मात्रा में डाला है, तो कुछ हद तक इससे भी आप पूर्ति कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हैं तो एक NPK आता है 12-61-0 जिसमें 61% फास्फोरस पाया जाता है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लगभग आपको 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा या अधिकतम 2 किलो भी आप यूज कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको मतलब इसको आपको पहले पानी के आसपास इस्तेमाल कर देना है। बहुत अच्छा लाभ इससे भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैंने बताया यूरिया, DAP और पोटास ये थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और आसानी से इसका प्रयोग करेंगे तो अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो ये तो बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हम जिंक खाद की भी बात कर लेते हैं। कई बार जिंक की कमी से क्या होता है कि पौधे बौने रह जाते हैं, पीलापन रह जाता है, तो आपको डालना है जिंक। जब आप पहले पानी के बाद जब आप यूरिया डालेंगे तो उसी यूरिया के साथ में 33% वाला जिंक सल्फेट लगभग आपको 5 किलो से लेकर 7 किलो तक इस्तेमाल कर देना है। या फिर 21% वाला जिंक 8 से लेकर 10 किलो इस्तेमाल करिए। अब जब आप जिंक खाद डालते हैं तो साथ में आप डाल दीजिए सल्फ़र, जो 90% वाला सल्फ़र आता है। 3 किलो से लेकर 5 किलो मात्रा तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सल्फ़र डालते हैं तो नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ जाती है, यानी जो आप यूरिया डालने वाले हैं आपके पौधे को ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा मिलेगा, जिससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर हमने 3 खादें आपको पहले पानी के बाद जो दानेदार हम डालने वाले हैं उसको भी बता दिया।
यूरिया 40-45 किलो या फिर 20 किलो आपको अगेती वैरायटी में ज़्यादा बढ़ा के डालना है। साथ में आपको डालना है जिंक, साथ में आपको डालना है सल्फ़र 90% वाला 3 से 5 किलो। ये 3 खाद पहले पानी के बाद डाल दीजिए। और जो मैंने यूरिया और DAP और पोटास का स्प्रे करना आपको बताया है, पहले पानी के पहले और कुछ दिन के बाद इसका छिड़काव कर देंगे तो अच्छा लाभ ज़रूर मिलेगा। आपके पौधे में अच्छे कल्ले ज़रूर आएंगे, अच्छा फुटाव ज़रूर होगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट करिए। कुछ भी समझ में नहीं आया है तो अभी आप कमेंट करिए। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक करिए, अपने किसान साथी के साथ वीडियो शेयर भी करिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।